अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप बखूबी जानते हैं कि आसान दीनी तालीम सेंटर इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से जो है दीनी तालीम शुरू हो चुकी है। और हर काम, चाहे आप कोई सा भी दुनिया के कोई सा भी काम शुरू करें, उस काम के शुरू करने से पहले कुछ आपको उसूल ज़वाबित और क़वाइद यानी क़ानून वगैरह सीखना पड़ता है। यानी इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या तरीक़ा से करना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर आप इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप तालीम हासिल करना चाहते हैं और तो आपको जो है 6 बातों का ख़्याल रखना पड़ेगा। और इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से तो जो दीनी तालीम आम किया जा रहा है, तो इसमें जो है ख़ास तौर से स्कूल के बच्चे, बच्चियों और जो है माँ बहनें घर में बैठी, और जो इसी तरह उम्र दराज हज़रात 15 से 20 साल, 20 से 25, 30 साल, यानी किसी भी उम्र के फ़र्द, और ख़ास तौर से जो है जमात में जाने वाले जो हज़रात जो है दीनी तालीम से शौक़ रखते हैं और सीखना चाहते हैं, तो उसको जो है बहुत आसान तरीक़े से सिखाया जाएगा, बहुत आसान तरीक़े से, और जो आसान तरीक़े से समझाया जाएगा। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और नाज़रीन किराम, आप जो है इसके जो है कुछ 6 क़ानून और क़वाइद को जो है सुन लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले जो है आप वज़ू कीजिएगा। वज़ू करके पढ़ने बैठे। चाहे आप कोई सा भी तालीम हासिल करें, चाहे दुनियावी हासिल करें, चाहे दीनी हासिल करें, और हाँ, ख़ास तौर से जब आप दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर नहीं बल्कि ज़रूरी है कि आप वज़ू करके पाकी हासिल करके ही आप तालीम हासिल करें। इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है कि वज़ू पाकी आधा ईमान है, वज़ू एक नूर है, और इल्म भी एक नूर है, इल्म भी एक रोशनी है। जब नूर मिल जाएंगे और रोशनी मिल जाएंगे तो आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और आपकी आपके जहन में कुशादगी होगी। तो नंबर 2, दूसरी बात का ख्याल रखिए कि आप रोज़ाना पढ़िए, कंटिन्यू रोज़ाना पढ़िए। हदीस शरीफ में आता है कि जो इंसान 40 दिन तक किसी काम को मुसलसल लगातार करते रहते हैं, तो उसके दिल में दीनी काम किसी 40 दिन तक लगातार करते रहते हैं तो उसके दिल में एक नूरानियत पैदा होती है। इसी तरह 40 दिन के बारे में आता है कि जो शख्स 40 दिन तक जो है तकबीर ऊला, जिस शख्स की फ़ौत ना हो, तो उसके दिल में नूरानी होती है। इसी तरह जो है तबलीग में जाने वाले, तबलीग की चाहने वाले, इसी तबलीग से वाबस्ता रखने वाले, वो भी 40 दिन के बहुत से फ़ज़ाइल जानते हैं फ़ज़ाइल मालूम है, वो भी 40 दिन उसको बहुत अहमियत समझते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्त, इसका मतलब ये है कि तालीम हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ आप 40 दिन में तालीम नहीं सीख लेंगे, दीनी तालीम नहीं सीख लेंगे, ये तो चलते रहेंगे। लेकिन उम्मीद है कि अगर आप इस चैनल से जुड़ गए तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 से 6 महीने के बीच में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इतना आ जाएगा कि आपको जो है कुरान शरीफ पढ़ने आ जाएंगे। आपका एक 40 दिन पूरा हो जाए बेगर नागा के, या फिर दूसरी कोशिश करें, इंशाल्लाह ये भी नागा ना हो, ये भी पूरा कर लें। फिर इस तरह हो जाए तीसरी हो जाए, चौथी हो जाए, 5वीं, इंशाअल्लाह अज़ीज़। इससे जो है अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे, रोज़ाना पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। नंबर 3 पे है, आप लोग भी मेहनत करें। यानी सिर्फ आप मेरे 8 मिनट 10 मिनट वीडियो देख कर भी छोड़ दिए तो आपको जो है नहीं। अगर मैं 10 मिनट आपको दे रहा हूं तो चाहिए कि आप भी 10 से 15-20 मिनट दीजिए। और अगर कोई ख़ास बात मालूम है, जो ख़ास बात जो बता रहा हूं जो आपको मालूम नहीं है, और इसी तरह आपके को जो है याद रखना मुश्किल हो रहा है, तो आप उस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे हिंदी में है, उर्दू में है, इंग्लिश में हो, आप जो है किसी में जो है तेलुगु में हो, कन्नड़ा में हो, मलयालम में हो, आपको जो भाषा आता है, जो ज़बान आता है, और इसी तरह जो है मराठी हो, किसी में आप लिख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे और मैं भी मेहनत करूँ साथ में। आप मेरा चैनल देखने के बाद 10 से 15 मिनट आप भी उसको अलग से टाइम दीजिए। इंशाल्लाह इस तरह करेंगे तो आप इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको आराम से आ जाएंगे। इसी तरह जो है आप जो है आराम से टाइम दे, दुकान चला रहे, जिससे कस्टमर नहीं आ रहे, आप जो है खोल के बैठ जाइए, आप आराम से वहाँ सीखना चालू कर दीजिए, आप भी मेहनत कीजिए। इसी तरह नंबर 4 पे है कि जब पढ़ाया जाए तो आपकी नज़र और आपके जो है दिमाग जो है और आपकी जो पूरा
जो है आपको ध्यान मेरे मुंह की तरफ होनी चाहिए कि होठ कैसे कर रहे हैं और इसे दाँत कैसे कर रहे हैं क़ारी साहब, इसी तरह जो ज़बान कैसे कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह इंसान कोई दुनियावी तालीम हासिल करता है, कि दीनी दुनियावी चीज़ भी सीखता है, वो नहीं इसको न मालूम, बिल्कुल पहली बार शुरू में सीख रहा है, तो वो उसको बताने से नहीं मालूम होगा। आप अगर मसलन उसको फ़ोन में बता दिए या आवाज़ सुन लिए, रिकॉर्ड सुन लिए, तो वो नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसको करते हुए गौर से ना देखें कि हाथ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मसलन कोई जो है बाइक का काम सीख रहा है, इसी तरह जो है या कोई चीज़ सीख रहा है, या इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक काम सीख रहा है, कोई चीज़ भी सीख रहा है, तो उसको गौर से पहले देखते हैं, उसके बाद उसको करने आसानी हो जाता है। हाँ, अगर कहीं भूल चूक हुए तो फिर बताए तो चलते हैं। तो इसी तरह नाज़रीन किराम, आप जो हमारे मुंह की तरफ देखिएगा, जिस तरह जैसे मैं शीन बोल रहा हूँ, तो आप अगर ऐसे सुनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा शीन कैसे निकल रहा है। तो आप मेरे होठों की तरफ देखिए, ये अलिफ अलिफ, इसी तरह जो है आप जो है इस तरह देखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ निकलना आसानी होगा। इसीलिए जो है मैं अपनी चैनल में किताब भी दिखाऊँगा और अपनी चेहरा भी, अपनी शक्ल भी, अपनी सूरत भी दिखाऊंगा और अपने मुंह भी दिखाऊंगा। ख़ास आपकी फ़ोकस जो होनी चाहिए वो मेरे होठ और दांत और इसकी तरफ होनी चाहिए कि किस तरह कर रहा है। आप एक झलक जो है हर्फ की तरफ देखिएगा और बाकी मेरे इसकी तरफ देखिएगा। इसी तरह जो है नाज़रीन इकराम, नंबर 5 है कि जिस किताब का नूरानी कायदा पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक नूरानी कायदा ख़रीद लीजिएगा। आप दुकान में जाइए, किताब की दुकान में एक नूरानी कायदा लेकर के आइएगा, जो भी किताब पढ़ो, क्योंकि आप मोबाइल में पूरा पढ़ नहीं सकते। मोबाइल में सिर्फ आप देख लीजिए और जो है समझ लीजिए कि इसको अलिफ कहते हैं। बाकी अपनी किताबों में थोड़ा तवज्जो फरमाएं, अपनी किताबों में मेहनत कीजिए। आप अपनी किताब भी रख लीजिएगा। इसी तरह नाज़रीन किराम, जो हाँ, और एक ख़ास बात है कि जब पढ़ाया जाए आप मुंह की तरफ देखेंगे तो उस वक्त जो है बेहतर है कि आप एक शीशा भी रख लें। उससे क्या होगा कि आप हमारी ज़बान की तरफ यानी होठ की तरफ, दांतों की तरफ देख रहे हैं, तो उसके देखने के साथ साथ आप अपने मुंह भी देखिए कि हमारे शीन हो रहा है, स्वाद निकल रहा है, अलिफ हो रहा है, ता हो रहा है, सा हो रहा है। मेरा दिखाने का मकसद यही नहीं, तो आप यूट्यूब चैनल में हज़ारों देखेंगे, सिर्फ एक किताब आ रहा है अलिफ अलिफ बा बा ता, ऐसे हज़ारों आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मैं दिखाऊंगा हरफ, मैं हरफ भी दिखाऊंगा कि यह हरफ इस तरह, और अपनी आपकी फ़ोकस मेरे होठों की तरफ होनी चाहिए। बेहतर है कि आप जो साथ साथ में अपने एक शीशा भी रखें। जब हम भी बचपन में पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद भी हमें शीशा रखवाते, नहीं रखने तो पिटाई करते थे शीशा। तो शीशा की जो है आप उससे आराम से देख के सीख सकते हैं कि मेरा होठ हो रहा है क़ारी साहब की तरह या नहीं हो रहा है। इसी तरह जो है नंबर 5 पे है कि जो आप लोग इस चैनल में आएँ, इस चैनल के ज़रिए से पढ़ रहे हैं, तो इस चैनल में बहुत से वीडियोस डलेंगे, बहुत से वीडियोस। कहीं गए, मसलन कहीं गए, कहीं जलसा हो रहा है, कहीं इज्तिमा हो रहा है, या कहीं कुछ अच्छी बात महसूस है जो आप तक पहुंचाना चाहिए, तो मैं उसको इस वीडियो में डाल दूंगा। लेकिन आप उसको कैसे पहचान करेंगे? इसको इस तरह पहचान करेंगे जिस तरह मैंने सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4, सीज़न 5 इस तरह जो रखे हैं। तो सीज़न 1 में यानी सीज़न 1 में, 1 नंबर सीज़न में सिर्फ नूरानी कायदा ही पढ़ाया जाएगा। आप उसमें गौर फरमा लेंगे कि सीज़न 1 एपिसोड क्या है, कल कौन सा एपिसोड पढ़े थे, आज कौन सा एपिसोड पढ़ेंगे। और बाकी जो इधर उधर जाएंगे उसमें कोई सीज़न एपिसोड नहीं डालेंगे, बल्कि बता देंगे फ़ुला जो गए थे, फ़ुला क़ारी साहब ने तिलावत की, फ़ुला हज़रत ने जो है इतनी कीमती बात बताई, इसको सुनिए। इसमें सीज़न और एपिसोड नहीं बताया जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ना है तो इसको जो है इस चैनल में आप नूरानी कायदा पढ़े तो सीज़न 1 में नूरानी कायदा ही पढ़ाया जाएगा। और उसमें देख लीजिए सीज़न 1 आ रहा है, सीज़न 3 आ रहा है, सीज़न 2 में जो है सीज़न 2 नंबर सीज़न में जो आपको उर्दू का कायदा पढ़ाया जाएगा। तो सीज़न 1 में जो है आप एपिसोड के ज़रिए से पूरा नूरानी कायदा पढ़ सकते हैं। आप इससे मालूम कर सकते हैं ये भाई नूरानी कायदा है। और दूसरे चैनल्स में जो है सीज़न वगैरह कुछ नहीं, दूसरी बातें बताए जाएंगे। तो इसी तरह जो है आपको जो है नंबर 6 आप जो है हदीस पर अमल कीजिए। हदीस पर क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि पहुँचा दो मेरी तरफ से चाहे एक ही आयत हो। जिस तरह मैं आपको एक इल्म पहुँचा रहा हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, घर घर तो पहुँचा नहीं सकता हूँ, आप इसके ज़रिए से पहुँच रहे हैं तो आप दूसरों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। इसी तरह जो है आप जो है आज से इंशाअल्लाह अज़ीज़ तख्ती नंबर 1 शुरू कर देते हैं। तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात, दाँत, ये दाँत है ना, जिस तरह दाँत बोलते हैं वही दाँत है, यानी वही दाँत नहीं है, आपको समझाने के लिए बोला। मुफ़रदात के माना ही अलग अलग होगा। मुफ़रदात की मीनिंग है अलग अलग है, अलग अलग। जिस तरह कोई आदमी बैठे हैं या खड़े हैं तो बोलते हैं कि मुफ़रदात है, यानी अलग अलग है।
तो झाड़ है, जंगल है, आप उसको मुफ़रदात बोल सकते हैं। यानी मुफ़रदात के माना अलग अलग, मुफ़रदात के माना अकेला, तन्हा, वाहिद, यक्ता, ये सब उसके माना है, यानी अकेला अकेला, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ हुरूफ जो होंगे, यहाँ तो अकेला अकेला है। तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात, मुफ़रदात के माना अलग अलग, तो यहाँ हुरूफ भी है, इसलिए हुरूफ अलग अलग है, ये अलग अलग है, ठीक है इंशाल्लाह। इसलिए इसको जो नाम मुफ़रदात अलग अलग हुरूफ है, मुफ़रदात के माना अलग अलग, या हुरूफ भी डाल दिया, अलग अलग हुरूफ, ठीक है। कोई झाड़ है, जंगल है, घर है, तो आप बोल दिए घर मुफ़रदात है, यानी अकेला अकेला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये दुआ है, ठीक है, ये दुआ है। आप जैसे बहुत से लोग जिसको अलिफ बा भी नहीं आता, ता भी नहीं आता, सा भी नहीं आता, वो कैसे इस दुआ को पढ़ लेंगे, तो इस दुआ को पढ़ना कोई ज़रूरी, ये दुआ है, ठीक है। आपसे हो सके तो पढ़िए, नहीं हो सके तो पढ़िए। अब जो है ये अब शुरू करेंगे सीज़न 1 के जो है, यानी नूरान क़ायदा के जो है एपिसोड 1 में, उसमें आपको दिखाया जाएगा, अपने ज़बान भी दिखाया जाएगा, ठीक है। ये आपको जो है ये 6 बातें ज़रूरी अहमियत थी आपको बताना, मुझे गोया कि मैं अपने ऊपर फ़र्ज़ किया होता, आप जो इस पर गौर कीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब इसके बाद जो है नूरान क़ायदा के जो सीज़न 1 के एपिसोड आएंगे, आप उसमें देख लीजिए, उसमें भी तख्ती नंबर 1 पढ़ाएंगे, वहाँ दिखा के, यहाँ सिर्फ आपको समझा दिए, आपको समझा दी, वहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको दिखाया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा।